वो रात जब पति ने कहा थोड़ी क्रीम लगा लो और सुबह मिली सिर्फ राख। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी और घटना जो है वो एक ऐसी कहानी और घटना है जिसने अपनी काली मोटी पत्नी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा जिसको सुनने के बाद हर कोई सहम गया और सहमने के साथ और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है, आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी और घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत और ये कहानी और घटना जो है वो राजस्थान के उदयपुर से है, जहाँ एक न्यायालय कोर्ट पर एक आदमी होता है, एक शख्स होता है जो घरे पे खड़ा होता है और इसकी शक्ल जो है इतनी मासूमियत की होती है कि उसे देखने वाला सोच ही नहीं सकता था कि वह ऐसा खौफनाक कांड कर सकता है। उसने खुद के बीवी को ऐसे मौत के घाट उतार देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो सकता है। चलिए इस कहानी और घटना को हम पीछे जाके सुनते हैं। आखिरकार वो लड़की कौन थी और उसकी शादी कैसे उस लड़के से की। 2016 की बात है। लड़के का नाम किशन दास होता है और जो लड़की है लक्ष्मी। उन दोनों की शादी जो है परिवार के समझौते के साथ बढ़िया वैसे धूमधाम से होता है। लेकिन जो लड़की थी लक्ष्मी वो काली थी और मोटी थी, लेकिन उसके फैमिली वाले जो होते हैं किशन दास के वो इसीलिए उसको पसंद करते हैं लक्ष्मी को क्योंकि वो स्वभाव की एक नंबर की थी। वह लोगों से अच्छे से बात करती थी, लोगों का ध्यान रखती थी, क्योंकि ऐसी लड़की उनको चाहिए थी। लेकिन किशन दास को वो लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि उसको गोरी लड़की चाहिए थी और जो उसके परिवार वाले उसकी शादी गोरी लड़की से इसलिए नहीं कराते क्योंकि क्या पता जो गोरी लड़की आए वह अच्छे से ख्याल ना रख पाए, इस वजह से वो लक्ष्मी के साथ उसकी शादी करते। अब शादी जो है हो जाती है, उसके बाद जो है किशन दास जो है अपनी पत्नी लक्ष्मी को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था और उसको हमेशा ताना मारा करता था कि तू काली है, तू मोटी है, नहीं तू अच्छी दिखती है, नहीं मुझे कभी पसंद आएगी थी। इस तरीके से उसे हमेशा ताना दिया करता था किशन दास। अब लक्ष्मी जो है इन तानों को सह के भी वह उसके साथ रहती थी कि एक न एक दिन जो उसका पति है वो जरूर उसे पसंद करेगा। अब होता क्या है कि सिलसिलेवार से जो दिन है वो निकलते जाते हैं, लेकिन 2 जून 2017 की बात है, रात के 11 बजे का वक्त हो रहा था। जो लक्ष्मी है वो किशन दास की आने का इंतजार करती है कि उसका पति आए उसे खाना निकाल के वो दे। तभी क्या होता है किशन दास जो है 11 बजे रात का वक्त था जब वो घर आता है। जो लक्ष्मी होती है वो किशन दास से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल दूँ। तो फिर जो किशन दास होता है वो करता क्या है, वो बोलता है कि रुको बाद में खाना खा लेंगे। सबसे पहले वो एक डिबिया निकालता है अपनी जेब से और बोलता है लक्ष्मी को ये क्रीम है जिसको मैंने ऑनलाइन से मंगाया है, इसे तुम अपनी बॉडी पे जहाँ भी है वहाँ लगा लो, तुम सुबह तक गोरी हो पाओ। अब इस बात को सुनने के बाद जो लक्ष्मी है वो खुशी से फुला नहीं समाती क्योंकि उसका पति जो है उसके लिए क्रीम लेके आता है ताकि वो गोरी हो सके और उसे लगता है कि लक्ष्मी को कि अब मैं गोरी हो जाऊंगी, मेरा पति जो है मुझे ताना नहीं मारेगा और अच्छे से प्यार करेगा। बिना रुके खुशी के मारे वह अपने कपड़े उतारती है और कपड़े उतारने के साथ अपने बॉडी पे वह क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिए। क्रीम लगाती ही रहती है, तभी उसका पति जो है वो माचिस निकालता है और माचिस निकालने के बाद जो है अगरबत्ती में वो जलाता है। और ये सारा चीज़ जो है लक्ष्मी बेखबर थी, वह तो अपनी क्रीम लगाने से मग्न थी। अब जो है क्रीम लगाने के बाद उसका पति बोलता है लक्ष्मी से इस अगरबत्ती को तुम्हारे पेट में लगा देता हूँ। अब लक्ष्मी जो है कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो भोली थी और दिल की सांप थी और वो अपने पति के इस घटना से बेखबर थी। अब जो उसका पति है जैसे ही उसके पेट पे अगरबत्ती रखता है वो जलना स्टार्ट हो जाती क्योंकि जो क्रीम था वो केमिकल था और वो एक ऐसे साजिश को रंजिश किया था जिससे किसी को भनक ना लगे। इस तरीके से फिर जो लक्ष्मी है वो आग के गोला में तब्दील हो जाती है। आग के गोला में तब्दील होने के बाद वह अपने रूम से बाहर भागती है तो घर वाले जो है लक्ष्मी को आग के गोला में तब्दील होते देखकर वो कहीं से कंबल कोई पानी इस तरीके से लेके आते हैं, उसके शरीर को बुझाते हैं। और घर वाले भी हैरान थे कि आखिरकार ये बिना कपड़ों की जली है तो हो न हो उसका बेटा किशन दास नहीं जलाए। अगर वो कपड़े पहने रहती
तो हो सकता था कि उसको किसी भी तरीके से आग लग गई हो, लेकिन उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे। आनन फानन में घर वाले जो है क्या करते, उसको हॉस्पिटल लेके जाते, और हॉस्पिटल में जाने के बाद इधर उसका पति किशनदास जो था वो भाग चुका था वहां से। अब जो है इतनी खबर जब पुलिस वालों को मिलती है तो पुलिस वाले जो है मौके वारदात हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं और लक्ष्मी का बयान लेते हैं। लक्ष्मी जो है बताती है कि उसका पति जो है एक डिबिया लेके आता है, उसमें क्रीम होता है और क्रीम जो है वो तुम लगा लो और सुबह तक गोरी हो जाओगी। तो वो खुशी के मारे वो अपने पति पे भरोसा करके वो क्रीम लगाती है, और लगाने के बाद जिसका पति है वो अगरबत्ती पे आग लगाता है, और आग लगाने के बाद उसके पेट में रख देता है। इस तरीके से इसकी आग लग जाती है बॉडी पे। अब जो है कुछ ही घंटों बाद फिर लक्ष्मी जो है इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन मरने से पहले जो घटना था वो बता के जाती है। अब पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है, FIR दर्ज करके किशनदास को ढूंढना स्टार्ट करती है। किशनदास को थोड़ी देर में हिरासत में ले लिया जाता है, और हिरासत में लेने के उसके ऊपर जो है कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया जाता है, और केस दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट भेज दिया जाता है, और कोर्ट ने उसे 8 सालों बाद फांसी की सजा दी है। और 8 साल बाद फांसी की सजा मिलने के बाद किशनदास के फैमिली वाले भी चाहते थे कि उनके बेटा को फांसी की सजा हो, लेकिन 8 सालों बाद जब पूरे सबूत और गवाह इकट्ठे हो जाते तब जाके 8 सालों बाद जो है इस किशनदास को फांसी की सजा हुई है। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं था, आपको बस एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।